नील सरोरुह श्याम रामा, तरुण अरुण बारिज नयन राम। करऊ सुमम उर धाम सिया रामा, सदा क्षीर सागर शयन राम। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, देव उठनी एकादशी, इसका अर्थ है कि भगवान निद्रा से जागते हैं, निद्रा से उठते हैं। 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान का चातुर्मास्य पूर्ण होता है। इसे देव उत्थान या देव उठनी एकादशी या तुलसी विवाह अथवा तो प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है, इसलिए एक वर्ष में कुल 24 एकादशी होती है। जिस वर्ष में अधिक मास होता है, उस वर्ष में 2 एकादशी बढ़ जाती है। इस तरह से कुल 26 एकादशी होती है, जिनके नाम क्रमशः उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जय, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, बरूथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापकुंसा, रमा और देव उठनी एकादशी आदि हैं। और अधिक मास की 2 एकादशियों के नाम पद्मिनी और परमा एकादशी हैं, जिनमें सबसे श्रेष्ठ देव उठनी एकादशी को माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष से देवसैनी एकादशी का प्रारंभ होता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष यानी देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास्य पूर्ण हो जाता है। देवसैनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक शुभ कार्य, विवाह आदि नहीं होते। तुलसी विवाह के बाद सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। अतः देव उठनी एकादशी सभी में श्रेष्ठ है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन सालग्राम और तुलसी का विवाह कराने से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी व्रत है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने सालग्राम पत्थर के रूप में अवतार लेकर तुलसी जी से विवाह किया था। जो स्त्री पुरुष व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें 10वीं से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उन्हें मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर दाल, गाजर, सलजम इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और नमक की सेवन भी न करें। एकादशी को लकड़ी का दातून नहीं करना चाहिए। वृक्ष से पत्ते तोड़ना भी वर्जित है। नींबू, जामुन, आम आदि के पत्ते चबाकर उंगली से मुंह और कंठ को शुद्ध करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन फलाहार लें, जिसमें आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता और सूखे मेवे आदि ग्रहण कर सकते हैं तथा प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर इन्हें ग्रहण करना चाहिए। इस दिन मन की मलिनता को हटाकर मन को शुद्ध रखें। इस दिन क्रोध आदि पर नियंत्रण करना चाहिए। किसी से अप्रिय वाणी से न बोलें। एक बार नारद जी ने स्वयं ब्रह्मा जी से देव उठनी एकादशी व्रत के बारे में पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी व्रत का फल सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, एक संध्या को भोजन करने पर 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास रहने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
देव उठनी व्रत करने वालों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देव उठनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने देव उठनी एकादशी का व्रत किया हो। आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प में भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र की सामर्थ्य भी कम हो जाती है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उसके 10,000 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी जी का दर्शन करते हैं अथवा जो तुलसी का वृक्षारोपण करते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी भी तुलसी की पूजा विधि पूर्वक किया करते थे। जो मनुष्य स्वर्ण से बना हुआ केतकी का पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस चातुर्मास से व्रत को निर्विघ्न पूरा कर ले उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। आइए अब हम मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त 11 नवंबर सायं 6:45 से लेकर 12 नवंबर की सायं 4:06 तक है। वैसे तो तुलसी विवाह में मुहूर्त का बड़ा विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि जिस समय आप भगवान का व्रत या पूजन प्रारंभ करते हैं वह घड़ी व ग्रह नक्षत्र स्वतः ही अनुकूल हो जाते हैं। अतः एकादशी 12 नवंबर को है, इसलिए आप व्रत 12 नवंबर से प्रारंभ कर 13 नवंबर को सुबह 8:50 तक व्रत का पारण कर लें। बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम होगा कि 11 को क्यों नहीं, तो सज्जनों 11 नवंबर को दशमी है, अतः दशमी के साथ मिश्रित एकादशी वृद्ध यानी बूढ़ी मानी जाती है। इसका उतना फल नहीं है, इसलिए 12 नवंबर एकादशी को व्रत प्रारंभ कर 13 नवंबर द्वादशी को पारण करें। उपवास के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान की बड़ी पवित्रता से पूजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र का जाप करें और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। भगवान को कार्तिक मास और तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान को भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। अब मित्रों तुलसी विवाह पर चलते हैं। सज्जनों सर्वप्रथम सुनिश्चित कर लें कि पूजा व विवाह किस स्थान पर करना है। उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें। पवित्रता के लिए शुद्ध गोबर से लिपाई कर लें। तुलसी विवाह के लिए सालग्राम के अलावा गन्ना, आंवला, शकरकंद, मूली, बेर, धूप, दीप, माला, पुष्प, साड़ी, हल्दी, कुमकुम, घी, दीपक, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, सीताफल, मिठाई, बतासा, कलावा, अक्षत, रोली, हवन सामग्री इत्यादि की आवश्यकता होती है। गणेश जी को स्थापित कर कलश स्थापित करें और सभी जगह जल छिड़क कर पवित्र कर लें, स्वस्ति वाचन कर लें। उसके बाद विवाह का संकल्प ले लें। थोड़ी सी तिल और फूल एवं दक्षिणा हाथ में लेकर अपना गोत्र बोलकर संकल्प करें कि मैं इस दिन, इस दिनांक, इस तिथि, इस नक्षत्र, इस स्थान में तुलसी विवाह संपन्न कराने जा रहा हूँ। उसके बाद गणेश जी को स्थापित कर कलश स्थापित करें। ध्यान रखें तिल का उपयोग करें, हर जगह चावल इत्यादि न चढ़ाएं। गणेश जी का पूजन करें, कलश में दिया जलाकर कलश की पूजा कर लें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति साथ हो या चांदी का सिक्का हो तो षोडश उपचार से पूजन कर सकते हैं। षोडश उपचार तो आप लोग जानते ही हैं। विभिन्न पदार्थों से नहलाएं, वस्त्र धारण कराएं, नैवेद्य निवेदित करें, श्रृंगार इत्यादि कर लें। सज्जनों सालग्राम को भगवान विष्णु और माँ तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, अतः इनकी पूजा आप वैसे ही करें जैसे आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की करते हैं। ध्यान यह रहे कि पूजा में भाव होना चाहिए। जब माँ तुलसी का श्रृंगार करें उसके बाद सालग्राम शिला हो तो माँ तुलसी के पास ही रखें। अब माँ तुलसी और सालग्राम का किसी कपड़े या धागे से गठबंधन कर दें, जैसे विवाह में किया जाता है। 7 फेरों के लिए मौली धागे को 7 बार सालग्राम और माँ तुलसी में घुमाकर बांध दें व्यवस्थित ढंग से, और विवाह के समय निम्न 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
तत्पश्चात इन मंत्रों का माँ तुलसी के लिए जाप करें। वृंदावनीम विश्व पूजिता विश्व पावनीम पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामर्थ संयुतम या पठेत ताम च संपूज्य सौश्रमेघ फलम लमेता। या फिर इस सरल मंत्र का जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। या फिर यदि मंत्र नहीं बनता है तो माँ तुलसी कृपा करें, माँ तुलसी दया करें आदि कह दें। विवाह संपन्न हो जाने पर विवाह का सामान अर्थात श्रृंगार का सामान, साड़ी, वस्त्र, स्वर्ण चांदी के आभूषण आदि अर्पित करें। यदि स्वर्ण आभूषण न हो तो कम से कम चांदी का सिक्का जिसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो अवश्य अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर होगी। तत्पश्चात विवाह संपन्न होने पर आरती करें एवं हवन इत्यादि कर लें। अंत में क्षमा मंत्र बोलकर वहां से उठ जाएं और प्रसाद आदि वितरित करें। सज्जनों, एक बात और, तुलसी विवाह आप सब पति पत्नी जोड़े में करें, जिससे सौभाग्य में अनंत गुना वृद्धि होती है। द्वादशी के दिन अर्थात 13 नवंबर को सुबह 8:50 तक पारण कर लें। अतः भक्तों, भगवान सर्वशक्तिमान है। वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। देव उठनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है। जब तप से भी अधिक प्रभावशाली इसका व्रत व्यक्ति को दुर्लभ वस्तु प्राप्त करा देता है। बोलिए सालग्राम माँ तुलसी की जय, देव उठनी एकादशी की जय, भगवान नारायण की जय, माँ लक्ष्मी की जय।